गंगा देवी की जय, यमुना देवी की जय, तुलसी महारानी की जय, गोपी देवी की जय, हरिनाम संकीर्तन की जय, समवेद भक्तवृंद की जय, समवेद भक्तवृंद की जय, समवेद भक्तवृंद की जय, श्री गुरु गौरांग की जय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे श्री चैतन्यमहाविष्णुं स्थापितेन भूतले स्वयं भगवान्तरात्रि स्वपदान्ते जय श्री गुरु साविराज रघुनाथ सावै जनसहित कृष्ण चैतन्य देव श्री राधा कृष्ण पादान हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते भक्तकांचन गौरांगी वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यः भवत्पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। भूमे गौरचन्द्राय राधिकाय ददाति कृष्णाय कृष्णभक्ताय तदभक्ताय ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते आज हम लोग भगवद गीता के ऊपर अध्याय देहिनोऽस्मिन्यथा देहे कौमार यौवनजरा तथा देहान्तरप्राप्ति धीरस्तत्र भवति। देहिनोऽस्मिन्यथा देहे कौमार यौवनजरा तथा देहान्तरप्राप्ति धीरस्तत्र न मोहति। जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस वर्तमान शरीर में बालावस्था से तारुण्यावस्था में और फिर वृद्धावस्था से निरंतर अग्रसर होता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता।
प्रत्येक जीव एक विष्टि आत्मा है। वह प्रतिशत अपना शरीर बदलता रहता है, कभी बालक के रूप में, कभी युवा के, कभी वृद्ध के रूप में। तो वही आत्मा वही रहता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। यह व्यष्टि आत्मा मृत्यु होने तक अनंतवा एक शरीर बदल कर दूसरे शरीर में देहांतरण करता जाता है, चूँकि अगले जन्म में उसको शरीर मिलना अवश्य भावी है, चाहे वह शरीर आध्यात्मिक हो या भौतिक। अंत अर्जुन के लिए न तो भीष्म न ही द्रोण के लिए शोक करने का कोई कारण था, अपितु उसे प्रसन्न होना चाहिए कि वे अपने पुराने शरीर को त्याग कर नए शरीर ग्रहण करेंगे और इस प्रकार से नई शक्ति प्राप्त करेंगे। ऐसे शरीर परिवर्तन से जीवन में किए कर्म के अनुसार नाना प्रकार के सुखोपभोग या कष्टों का लेखा हो जाता है। क्योंकि भीष्म द्रोण साधु पुरुष थे, इसलिए अगले जन्म में उन्हें आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होंगे, नहीं तो कम से कम उन्हें स्वर्ग में भोग करने के अनुसार शरीर तो प्राप्त होंगे ही। अतः दोनों ही दशाओं में शोक का कोई कारण नहीं होता। जिस मनुष्य को उसके आत्मा, परमात्मा तथा भौतिक और आध्यात्मिक प्रकृति का पूर्ण ज्ञान होता है, वह धीर कहलाता है। ऐसा मनुष्य कभी भी शरीर परिवर्तन द्वारा ठगा नहीं जाता। आत्मा के एकात्मवाद का मायावादी सिद्धांत मान्य नहीं हो सकता, क्योंकि आत्मा के इस प्रकार विखंडन से परमेश्वर विखंडनीय परिवर्तनशील हो जाएगा, जो परमार्थ के अपरिवर्तनीय होने के सिद्धांत के विरुद्ध होगा। गीता में पुष्टि हुई है कि परमात्मा के खंडों का शाश्वत सनातन अस्तित्व है, जिन्हें क्षर कहा जाता है, अर्थात उनमें भौतिक प्रकृति में गिरने की प्रवृत्ति होती है। ये भिन्न अंश खंड नित्य भिन्न रहते हैं, यहाँ तक कि मुक्ति के बाद भी व्यक्ति आत्मा जैसे तैसा भिन्न अंश बनता रहता है। परमात्मा पर प्रतिबिंबवाद का सिद्धांत अव्यवहार किया जा सकता है। जो प्रत्येक शरीर के विद्यमान रहता है, वही व्यष्टि जीव से भिन्न होता है। जब आकाश का प्रतिबिंब जल में पड़ता है, तो प्रतिबिंब में सूर्य, चंद्र तथा तारे सभी कुछ रहते हैं। तारों की तुलना जीवों से तथा सूर्य या चंद्र की परमेश्वर से की जा सकती है। व्यष्टि अंश आत्मा को अर्जुन के रूप में और परमात्मा को श्री भगवान के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। जैसा कि चतुर्थ अध्याय के प्रारंभ में स्पष्ट है कि एक ही स्तर पर नहीं होते। यदि अर्जुन कृष्ण के समान स्तर पर हो तो और कृष्ण अर्जुन के श्रेष्ठतर न हो, तो उसमें उपदेशक तथा उपदिष्ट का संबंध अर्थहीन होगा। यदि ये दोनों माया द्वारा मोहित होते हैं, तो एक को उपदेशक तथा दूसरे को उपदिष्ट होने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसा उपदेश व्यर्थ होगा, क्योंकि माया के चंगुल में रहकर कोई भी प्रामाणिक उपदेशक नहीं बन सकता। ऐसी परिस्थितियों में यह मान लिया जाता है कि भगवान कृष्ण परमेश्वर है, और जो पद में माया द्वारा विस्मृत अर्जुन रूपी जीव में से श्रेष्ठ है। माया स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमापायिनो नित्या शास्ति तीक्षक स्वभारत। हे कुंती पुत्र, मात्रा स्पर्शा म्हणजे इंद्रिय विषय, तू म्हणजे केवळ, कोणते म्हणजे कुंती पुत्र, शीत म्हणजे जाडा, उष्ण म्हणजे ग्रीष्म, सुख म्हणजे सुख, दुःख म्हणजे तरा दुःख, दा म्हणजे देनेवाला, आगम म्हणजे आणा, अपायनम म्हणजे जाणं, अनित्य म्हणजे क्षणिक, तान म्हणजे अनुकूल, तितिक्षव सहन करने का प्रयत्न करो, भारत हे भरत मोक्ष। हे कुंती पुत्र, सुख तथा दुख का क्षणिक उदय तथा कालक्रम में उनका अंतर्धान होना सर्दी तथा गर्मी की ऋतुओं के आने के जाने के समान है। हे भरतवंशी, ये इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से उनको सहन करना सीखे। क्या है? जैसा सुख दुख आता है वो सर्दी खांसी के जैसा ही होता है, उसको सहन करने की क्षमता रखनी चाहिए। जैसा सुख तथा दुख क्षणिक है, ये जो सुख हम लोग मानते हैं ये क्षणिक सुख है,
और दुख भी क्षणिक आता है। तो ये कैसे है, भगवान बोलते हैं इंद्रियो बोध उत्पन्न म्हणजे सर्दी अंतर्धान होना, उनका कालक्रम में उनका अंतर्धान होना और सर्दी तथा गर्मी के ऋतुओं के आने जाने के समान होता है। कर्तव्य तात्पर्य कर्तव्य निर्वाह करते हुए मनुष्य को सुख तथा दुख के क्षणिक आने जाने को सहन करने का अभ्यास करना चाहिए। वैदिक आदेशानुसार मनुष्य को माघ, जनवरी, फरवरी में के मास में भी प्रातःकाल स्नान करना चाहिए। उस समय अत्यधिक ठंड पड़ती है, किंतु जो धार्मिक नियमों का पालन करने वाला है वह स्नान करने में तनिक भी झिझकता नहीं। इसी प्रकार यह एक गृहिणी भीषण से भीषण गर्मी की ऋतु में मई जून के महीनों में भोजन पकाने में हिचकती नहीं। जलवायु संबंधी असुविधाएं होते हुए भी मनुष्य को अपना कर्तव्य निभाना होता है। इसी प्रकार युद्ध करना क्षत्रिय का धर्म है तथा उसे अपने किसी मित्र या परिजन से भी युद्ध करना पड़े तो उसे अपने धर्म से विचलित नहीं होना चाहिए। मनुष्य को ज्ञान प्राप्त करने के लिए धर्म के विधि विधान पालन करने होते हैं, क्योंकि ज्ञान तथा भक्ति से ही मनुष्य अपने आप को माया के बंधन से छुड़ा सकता है। इसे ज्ञान तथा भक्ति से। अर्जुन को जिन दो नामों से संबोधित किया गया है वे है महत्वपूर्ण है। कौन्तेय कहकर संबोधित करने में यह प्रकट होता है कि वह अपनी माता की और मातृकुल से संबंधित है, और भारत कहने से उसके पिता की और पितृकुल से प्रबंध प्रकट होता है। ये दोनों और से उसको महान विरासत प्राप्त है। महान विरासत प्राप्त होने के फलस्वरूप कर्तव्य निर्वाह का उत्तरदायित्व आ पड़ता है। अंत अर्जुन युद्ध से विमुख नहीं हो सकता। कहने का मतलब यही है कि हम लोग सुख के पीछे भागते हैं, लेकिन भगवान बोलते सुख और दुख ये सर्दी गर्मी के जैसा ही है। तो इसमें कभी भी जैसे ऋतु बदलते वैसा वो बदलता है, तो कभी भी उसमें ये नहीं करना चाहिए, उसको मानना नहीं चाहिए। सर्दी गर्मी ऋतुओं के जैसे समान है, तो कभी सुख आएगा कभी दुख आएगा, लेकिन अपना कर्तव्य करते रहना चाहिए। क्योंकि हम लोग क्या बोलते हैं, सुख के पीछे भाग रहे हैं, सुख के पीछे भाग रहे हैं, सुख में कितने सुख के पीछे भागते भागते कितने पाप करते हैं उसको हमको ही मालूम नहीं पड़ता, और हम बाद में दुख में पड़ते हैं। और दुख मरने के बाद हम लोग टेंशन में आते हैं, यार मेरे को इतनी तकलीफ हुई, मैं भक्ति करता हूँ, लेकिन हमने भक्ति की, हमने क्या किया है वो अपने अंतरात्मा को मालूम है। हम कभी कभी गलती कैसी करते हैं वो मालूम नहीं पड़ता है, लेकिन भगवान और नियति सब कुछ देखते हैं तो आदमी को तकलीफ होती है। भगवान क्या बोलते हैं कि जनवरी और फरवरी में जो ठंडी रहती है तो तब भी लोग नहाने को नहीं देखते, क्योंकि बहुत ठंडी लगती है, कौन नहाएगा। तो ऐसे में लोगों ने नहाना चाहिए, क्योंकि वो तो ऋतु है, आज है तो कल नहीं है। लेकिन जो माता जो गर्मी के सीज़न में मई जून में इतने पसीना होता है, फिर भी वो स्टोव के सामने आग के सामने रह के खाना बनाती है, और वो पसीना पसीना होती है, लेकिन वो नहाती है, क्योंकि वो पेट के लिए प्रसाद बनाती है। तो वो कितना तकलीफ़ सहती है। ऐसा उसका उदाहरण क्यों देते हैं कि ये उदाहरण क्यों देते हैं कि हम लोग सोच रहे हैं कि हमारे युद्ध में हमारे कोई भी आदमी रहे तो कभी भी उसको क्षमा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो अपना क्षत्रिय का धर्म क्या है, युद्ध में युद्ध करके उसको साइड करना, क्योंकि उसमें जीत पाना यही क्षत्रिय का मुख्य धर्म है। क्योंकि क्षत्रिय का संरक्षण करना ये धर्म है, तो संरक्षण करने के लिए युद्ध करना पड़े चलेगा। युद्ध में अगर उसको मृत्यु आता है, शरीर त्यागना पड़ता है, वो चलेगा, क्योंकि वो उस टाइम भागवत धाम जाएगा। क्योंकि कहा जाता है युद्ध करते करते और भक्ति करते करते जब आदमी को मृत्यु आता है तो उसको भागवत धाम निश्चित है। लेकिन जो युद्ध करने के टाइम पे युद्ध भूमि छोड़ के घर पे भाग जाता है, चुपके रहता है, वो क्षत्रिय नहीं होता है। और जैसा कि कोई भी चीज़, इधर उदाहरण क्यों दिया है
कभी जनवरी और फरवरी के मास में प्रातःकाल स्नान करना चाहिए। उस समय अधिक ठंडी पड़ती है, किंतु लोग जो धार्मिक नियमों का पालन करने वाले हैं वह स्नान करके तनिक भी झिझकते नहीं। मतलब जो आध्यात्मिक जो है वो स्नान करने के लिए जनवरी फरवरी में कभी झिझकते नहीं है, लेकिन जो आध्यात्मिक नहीं है वो 4-4 दिन नहाते ही नहीं है। वो क्या करते हैं कि जाने दो यार, बहुत ठंडी पड़ी है, कौन नहाएगा, कपड़ा पहनो, वही कपड़ा पहनेंगे और जाएंगे। उसको इतने गंदे रहते हैं वो, इनके मतलब उनको बांस आती है ठंडी की वजह से, तो भी उनको मतलब ये नहीं लगता है कि गंदगी नहीं लगती है, ऐसे कहा गया है। किंतु जो धार्मिक रहते हैं, नियमों का पालन करते हैं, उनको दिन में 2-3 बार नहाए बिना उनको चैन, भले ठंडी रहे भले गर्मी रहे, या कभी भी ठंडी में भी हम लोग 2-2, 3-3 बार, जो भक्त लोग हैं वो 2-2, 3-3 बार नहाते हैं। मतलब ये क्यों कहा गया है, क्योंकि ऐसा ही है, ये परिवर्तन है। जो परिवर्तन होता है तो उसको एक्सेप्टेड करना चाहिए। खाली हमको सुख मिला तो आनंद रहते और दुख मिलने के बाद टेंशन लेते, ये गलत है, मूर्खता है। इसे भगवान बोलते हैं। एक माता अपना परिवार चलाने के लिए स्टोव के सामने, शेगड़ी के सामने मई जून में इतना पसीना, गर्मी होती है, फिर भी वो अपने परिवार का पेट पालने के लिए खाना बनाती है। इतनी गर्मी होने के बाद भी फिर भी भोजन पकाने के मतलब वो कभी आगे पीछे नहीं करती है, हिचकती नहीं है। जलवायु संबंधी असुविधाएं होते हुए भी मनुष्य को अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। मतलब पानी अगर आता है तो भी अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। इसी प्रकार युद्ध करना क्षत्रिय का धर्म है, और उसमें अपने पिता, अपने किसी भी मित्र या परिजन से भी युद्ध करना पड़े तो भी उसे धर्म से विचलित नहीं होना चाहिए। यही बोलते हैं कि क्षत्रिय का कर्तव्य क्या है, संरक्षण करना, धर्म की रक्षा करना। तो धर्म की रक्षा करने के लिए अपने जो धर्म का ऊपर मतलब अन्याय करता है उसके साथ अगर युद्ध करना पड़े तो उसे हिचकना नहीं चाहिए। भले वो उसका भाई रहे, उसका मित्र रहे या कोई रहे, उसको झिझकना नहीं चाहिए, क्योंकि उसकी रक्षा करना उसका कर्तव्य है। मनुष्य को ज्ञान प्राप्त करने के लिए धर्म के विधि विधान पालन करने चाहिए। ज्ञान कहाँ से मिलता है? धर्म, आध्यात्मिकता अगर पढ़ते हैं, ये जो ग्रंथ पढ़ते हैं, जैसा कि भागवतम है, भगवद गीता है, चैतन्य चरितामृत है, रामायण है, महाभारत है। महाभारत इसका मतलब ही भागवतम, श्रीमद् भागवतम। तो ये जो ग्रंथ पढ़ेंगे तभी हमको ज्ञान मिलेगा, और ज्ञान मिलेगा तभी हम ज्ञानी और भक्ति में श्रेष्ठ होंगे। क्योंकि ज्ञान तथा भक्ति से मनुष्य अपने आप को माया के बंधन से छुटकारा पाता है। क्योंकि माया से छूटने का एक ही रास्ता है, ज्ञानी हो, ज्ञानी बनो और भक्ति करो। और भक्ति, और जो ज्ञानी होता है वही भक्ति करता है, क्योंकि उसको ज्ञान, उसको मालूम है कि भगवान की भक्ति में क्या क्या करने का है और भक्ति कैसी करनी चाहिए, तभी वो ज्ञानी होता है। तभी अगर ज्ञानी नहीं है, अगर नहीं भक्ति करता है, वो तो माया जाल में पुनर्जन्म पुनर्मरण में आता ही रहेगा, और बाद में वो उसके हाथों से अपराध होते रहेंगे। और वो दूसरे ये कलियुग में वैसे लोग बहुत है कि माया के जाल में फंसे पड़े हैं। कोई उसको दूसरा भक्त बोलता है, अरे यार चलो भक्ति करेंगे, बोलेगा, आएगा 2-4 दिन भक्ति करेगा, और बाद में वापस उसके दिल में माया का चक्र चालू है, क्योंकि भगवान उसके परीक्षा लेने को चालू हो गया। तो फिर उधर से कल्टी मार देता है और बोलता है यार भक्ति करने से मज़ा नहीं आता है, पैसा नहीं आता है, टेंशन आ जाता है, यार मेरा काम छूट गया मेरा। क्योंकि भक्ति में तेरे को अग्रेसर अगर होना है तो भक्ति में अग्रेसर तभी होता है जब तुम्हारे से गलत चीज़ एक बाजू में हो जाएगी और तुम अच्छे मार्ग में निकल जाओगे, तभी समझना चाहिए मैं प्रगति कर रहा हूँ। अगर तुमको भगवान के पास जाने के बाद पैसा मिल रहा है, प्रॉपर्टी मिल रहा है, संपत्ति मिल रहा है, अच्छा मिल रहा है, तो तुम और माया के चक्कर में, क्योंकि तुम्हारे अंदर क्या चीज़ है, लालच है, माया, मोह, ममता, लालच ये चीज़ बहुत बुरी है। तो वो जब तुम्हारे अंदर जाती है तो तुम्हारे से भक्ति नहीं होगी, तुम तो भक्ति से बाहर हो जाओगे। क्योंकि अभी भक्तवान तो तुम्हारी परीक्षा लेते हैं, परीक्षा लेने के बाद तुम बाद में बाहर हो जाओगे। तो यही बोलते हैं कि
ज्ञान मनुष्य को आध्यात्मिकता से ज्ञान प्राप्त होता है और उसमें से ज्ञान प्राप्त होने से भक्ति मनुष्य भक्ति करने के बाद मनुष्य अपने को माया बंधन से छुड़ाता है। अर्जुन को जिन दो नामों से संबोधित किया गया है उसका मतलब यही है कि ये कौन्तेय मतलब क्या है, मातृतुल्य कौन्तेय, अपनी माता की और मातृतुल्य संबंधित। एक कौन्तेय म्हणजे कुंती पुत्र, इसीलिए उसको बोले हैं कौन्तेय, मतलब मातृतुल्य मतलब माता के प्रेम का बना। और भारत, ये भरत वंश ऐसा जो बोलते हैं तो इसका मतलब है पिता की और पितृकुल, मतलब मातृकुल पितृकुल, ऐसा बोल के उनको क्यों समझा रहे हैं भगवान, क्योंकि माता पिता के प्रेम से तुम बने हो और तुम धरती माता की रक्षा कर रहे हो, तो तुम्हारे अपने जो हक का क्या है और अपने को क्या सही है और क्या गलत है वो बताने के लिए उनको बता रहे। तो इस संबंध में प्रकट होता है मातृकुल और प्रतिकुल, ये संबंध प्रकट होता है दोनों और से उसको महान विरासत मिलती है, शक्ति मिलती है। महान विरासत प्राप्त होने के फलस्वरूप कर्तव्य निर्वहन का उत्तरदायित्व आ पड़ता है। जब उसको महान माता पिता का जो प्रेम मिलता है, फिर आशीर्वाद मिलता है, उसकी वजह से उसको शक्ति प्रदान मिलती है और शक्ति प्रदान की वजह से उसको सपोर्ट पाठबल मिलता है और उस वजह से वो और युद्ध करने के लिए तैयार हो जाएगा। इसीलिए भगवान उसको बोलते हैं कि ये मातृतुल्य या पितृतुल्य, मतलब और अंत अर्जुन युद्ध से विमुख नहीं हो सकता और इसी वजह से अर्जुन युद्ध करने से पीछे नहीं हट सकता है। और इसीलिए भगवान उसको बोलते हैं कि तुम एक योद्धा हो, तुम क्षत्रिय हो, क्षत्रिय का फर्ज है युद्ध करके अपने कर्तव्य का पालन करना। उसमें अगर देह त्याग भी दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो युद्ध करने के टाइम पे जो देह त्याग करता है वो भागवत धाम जाता है और जो भक्ति करने के टाइम पे जो देह त्याग करता है वो भागवत धाम जाता है। अन्यथा कोई चीज़ करता है वो गलत साबित हो जाती है। इसीलिए भक्ति सर्वश्रेष्ठ है और कर्तव्य सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए हर आदमी ने माया जाल से छूट के अपने भक्ति के ऊपर ध्यान देना चाहिए। भले हम अपने पेट के लिए कुछ ना कुछ कर्तव्य करते हैं, कर्म करते हैं, तो इसका मतलब हम लोग उसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, इसमें डूब जाना नहीं चाहिए। हमें अपने पेट के लिए जितना चाहिए उतना कमाना चाहिए, उसमें से भगवान के भक्ति के लिए सेवा में देना चाहिए। भले वो कृष्ण जन्माष्टमी हो, किसी महाराज का जन्म दिन हो, स्मृति दिन हो, ऐसे दिन में तुम्हारा जब देनगी स्वरूप में पैसा जाता है तो उसका 10 गुना तुमको पैसा फ़ायदे में मिलता है। तो कभी भी दान देने के लिए दानवीर होके आगे चलना चाहिए। कोई अगर मंदिर बांध रहा है, कोई गौशाला बांध रहा है, तो उसको तुम्हारे से ऐसा होना चाहिए कि मेरा पगार अगर 20,000 है तो 5,000 डोनेशन में जाना चाहिए, क्योंकि वही 5,000 तुमको 20,000 से 1 लाख तक कमा के देगा, क्योंकि वो जो आशीर्वाद मिलता है वो तुम्हारा प्रॉफिट है। और वो जो तुम प्रसाद खिलाते हैं डोनेशन देके, वो तुमको जो आशीर्वाद मिलता है भक्तों के संग का, वो तुमको फायदे। और इसीलिए डोनेशन देने को प्रवृत्त होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मेरा बैंक बैलेंस रखूँगा, मेरे को पेंशन मिलेगा, मेरे पीछे वाले औरत को मिलेगा, बाल बच्चों को मिलेगा, पोता को मिलेगा, ये सब फालतूगिरी है, ये माया मोह ममता है। जिस दिन तुम्हारा कुछ मिलने का बंद हो गया उस दिन तुम्हारे को ये साइड करने वाले हैं। आजकल ऐसी परिस्थिति है, जो बूढ़े माँ बाप है उनको बच्चे उनकी सेवा नहीं करते, लेकिन इनको ये नहीं मालूम पड़ता है कि अपने बूढ़े माँ बाप ने, हम जब छोटे थे बच्चे, जब उदर से जन्म हुए थे, तभी हमारे माता पिता ने हमें इतना तकलीफ़ से अच्छा सेवा की हमारे, और हमको खुद पानी में रहे, हमको दूध पिलाया है, खुद भूखे रहे हैं, हमको अन्न खिलाया है। मतलब ये समझना चाहिए। और जो माँ बाप को तकलीफ़ देता है, माँ बाप को गलत बोलता है, माँ बाप के आदर नहीं करता है, उसकी तो हालत एकदम बेकार है। तो अभी भी सुधर जाना चाहिए।
हम ज्ञानी बनना चाहिए, अज्ञानी नहीं बनना चाहिए। और लोगों के मतलब जो तमोगुणी वाले हैं, रजोगुणी वाले लोगों के नाद में नहीं जाना चाहिए। वो मांस मच्छी मटन खाते हैं, उनके नाद में जाएगा तो उनकी दैसी बुद्धि हो जाती है, और उसके बुद्धि से अपनी बुद्धि खराब हो जाती है। इसलिए कभी भी हम लोग डेली बोलते हैं कि कभी भी भक्तों की संगति करो, भक्तों की संगति से आपको फ़ायदा होगा। और इसीलिए आप भक्तों की संगति में आओगे तो आपका मन, आत्मा, शरीर और बुद्धि शुद्ध हो जाएगी। आज का मेरा प्रवचन समाप्त करता हूँ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की जय, परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।